Shivani from Anand Gyan Extra Educare, directed by ex-faculty of Ellen Akas Mansar Classes and Career Point. Today we will discuss the topic Dear IIT JAM and CSIR NET aspirant. This is Shivani. I am from Anand Gyan Extra Educare, directed by ex-faculty of Ellen Akas Mansar Classes and Career Point. Today we are discussing the topic स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है, कंडक्टिव टाइट्रेशन होता है और ये सबसे सेंसिटिव एंड मॉडर्न टाइट्रेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसको कि जो कि IIT JAM MSc के लिए भी और नेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो IIT JAM में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व से पूछे गए हैं। इसे जानने से पहले हमें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन जानना जरूरी है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है क्या? टाइट्रेशन विच इज कैरीड विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम टाइट्रेशन निकालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन। फिर दूसरे पॉइंट में है इन दिस मेथड द टाइट्रेशन इज कैरीड आउट इन अ टाइट्रेशन फ्लैक्स ऑन द यूजुअल लेबोरेटरी बेंच। ये जो है टाइट्रेशन वो फ्लैक्स में किया जाता है और लेबोरेटरी बेंच में। इसके बाद है द एब्जॉर्बेंस। यहाँ पे एब्जॉर्बेंस इज मेजर्ड बाय टेकिंग द फ्रैक्शन ऑफ ट्राइट्रेंट। ये क्या है? ये वर्ड है टाइट्रेंट एंड ट्राइट्रेंट। दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो देखिए ये है एक ट्राइट्रेशन का सेटअप लेते हैं। ये है कॉनिकल फ्लास्क जिसमें हम रखेंगे ट्राइट्रेंट को, और ये ब्यूरेट है जिसमें हम लोग जो ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइट्रेट। अगर हम एक जैसे कि यहाँ पे एसिड है और ब्यूरेट की मदद से अगर जो ट्राइट्रेट जाएगा उसको हम लोग स्टैंडर्ड बेस भी बोल सकते हैं। तो ये जो बेस जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइट्रेट, और जो एसिड पहले से रहता है उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइट्रेट। अब हम ये सेटअप है टाइट्रेशन को, और इसका जो टाइट्रेट का जो फ्रैक्शन आएगा उसको हम लोग डालेंगे एब्जॉर्प्टिव सेल में, और ये मतलब उसी का कुछ पार्ट लेकर के एब्जॉर्प्टिव सेल में डालेंगे और वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उससे रीड करेगा। तो हाँ, रीड करने के आधार पर उसको उसका जो एब्जॉर्बेंस है वो देगा। सो बेसिकली मैम ये बताइए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व क्या है? अब हम यही जानते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व क्या है। ये एक प्लॉट है जिसमें कि एब्जॉर्बेंस होता है अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड। इसमें जैसे हम लोग जो भी एब्जॉर्बेंस होगा वो हम इसके मदद से ही देखेंगे। ये एब्जॉर्बेंस वर्ड जो है वही फोटोकेमिस्ट्री का जो बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ है उसी का है ना? हाँ। अब हम आगे देखेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसमें कि सब बिना इसके ना जो भी ग्राफ बनाते हैं उसे ना हम ड्रॉ कर सकते हैं और ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। जो हम ग्राफ बनाएंगे वो दो स्ट्रेट लाइन होगा, उसमें बस फर्क कितने स्लोप होगा वो डिफरेंट होगा सारे का। देन नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है वन लाइन ऑकर्स बिफोर द एंड पॉइंट एंड द अदर लाइन ऑकर्स बियॉन्ड द एंड पॉइंट। मतलब एक जो ग्राफ बनाएंगे दो स्ट्रेट लाइन होगा, उसमें एक जो एंड पॉइंट से पहले और दूसरा एंड पॉइंट के बाद होगा। फिर तीसरे पॉइंट में बोल रहा है इन मेनी टाइट्रेशन अ मार्क कर्वेचर इज ऑब्जर्व्ड इन द इक्विवेलेंट पॉइंट रीजन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जो इन पॉइंट है, ये इन पॉइंट है, एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। तो इन पॉइंट यानी ये केस जो है ये एक केस आप बताना चाह रहे हैं जिसमें एब्जॉर्बेंस सिर्फ टाइट्रेंट का एब्जॉर्बेंस हो रहा है। टाइट्रेंट एक एब्जॉर्बिंग शो कर रहा है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। ये एक केस हो गया है जिसमें सिर्फ टाइट्रेंट एब्जॉर्बिंग है, तो इसलिए शुरू का एब्जॉर्बेंस इस कर्व में ज़्यादा दिख रहा है, और जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऐड कर रहे हैं वैसे वैसे इसका डिक्रीज करते जा रहा है। ये कर्वेचर क्या दिखा रहा है मैम? बस वही बोल रहे थे अभी कि जो एंड पॉइंट है ना उसको हम लोग कर्वेचर भी बोलते हैं, और एक चीज़ और यहाँ पे टाइट्रेंट जो है उसको हम लोग रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। और ये जो आगे बताते हैं टाइट्रेंट को बोल रहे हैं, टाइट्रेंट को रिएक्टेंट भी कर सकते हैं, रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं
titration curve varies with the absorbing species in the solution. जितने भी डायग्राम बनाते हैं वो सारे के सारे का कर्व मतलब सबका चेंज होता है, एब्जॉर्बिंग जो भी है सब चेंज रहता है हर एक इसका diagram। मतलब है कि अलग टाइट्रेशन एब्जॉर्बिंग मटेरियल रिएक्टेंट के जगह प्रोडक्ट कर दे तो उसका कर्व अलग बनेगा, यही कहना चाह रहे हैं। या फिर ट्राइटेंट में जब हम लोग अगर ट्राइटेंट लेते हैं जिसको हम रीएजेंट भी बोल सकते हैं तो उसका भी कर्व अलग होगा, डिफरेंट होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में है द जनरल शेप ऑफ द मेनी टिपिकल फोटोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व्स रिप्रेजेंटिंग टाइट्रेशन सिस्टम विदाउट एडेड एनी इंडिकेटर सब्सटेंस। मतलब यहाँ पे जो भी टाइट्रेशन होता है उस पे इंडिकेटर नहीं यूज करते, अगर हम इंडिकेटर यूज करेंगे तो उसका अलग एब्जॉर्बेंस होगा, इस वजह से यानी इंडिकेटर अगर यूज़ किया तो उसका अपना एब्जॉर्बेंस होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं होता है। नहीं हो रहा है। अब हम आगे समझेंगे जितने केस है, जैसे कि केस फर्स्ट केस हम समझ चुके हैं, अब इसी तरह ये फर्स्ट केस यही है कि फर्स्ट केस हो गया कि अगर रिएक्टेंट एब्जॉर्बिंग है तो सबसे पहले ऊपर से नीचे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऐड करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएगा। ये एक्स्ट्रापोलेशन क्या दिखाया मैम? यहाँ पे नीचे का जो एंड पॉइंट है ये कैसे प्रेडिक्ट कर रहा है? ये इंटरसेक्ट होगा ना। अच्छा, Intersect उसका होगा? स्ट्रेट लाइन एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग दैट पॉइंट इज कॉल्ड एंड पॉइंट। अच्छा, अदरवाइज वो पॉइंट कर्वेचर पॉइंट होता है, हाँ। उसको एक्स्ट्रापोलेट करने से एंड पॉइंट हमको मिलता है। ओके, थैंक यू मैम।